हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय चैनल मैथ्स बूस्टर। चलिए इस वीडियो में समझते हैं सबसे पहले पाइथागोरस थ्योरम, उसके बाद कन्वर्स ऑफ पाइथागोरस थ्योरम और उसके बाद क्या समझेंगे हम लोग, पाइथागोरियन ट्रिपलेट। तो सबसे पहले समझते हैं पाइथागोरस थ्योरम। ठीक है स्टूडेंट्स, तो पाइथागोरस एक बहुत बड़े फिलोसफर थे ग्रीक के। उन्होंने राइट ट्रायंगल से रिलेटेड एक प्रॉपर्टी बताया था जो कि हमारे लिए बहुत यूजफुल है, और बाद में इस प्रॉपर्टी का नेमिंग उन्हीं के नाम पर कर दिया गया जिसे हम लोग बोलते हैं पाइथागोरस थ्योरम स्टूडेंट्स। ठीक है, तो सबसे पहले पाइथागोरस थ्योरम समझने से पहले हम यहाँ पे राइट ट्रायंगल को समझ लेते हैं। देखिए ये क्या है, राइट ट्रायंगल है और ये क्या है, इसका हाइपोटेन्यूज है, ये इसका साइड है और ये इसका साइड है स्टूडेंट्स। ठीक है, तो हाइपोटेन्यूज क्या होता है, राइट ट्रायंगल का सबसे लॉन्गेस्ट साइड होता है स्टूडेंट्स, लॉन्गेस्ट साइड ऑफ द ट्रायंगल। यानी कि अगर हम बोलें कि इसका साइड है 3 और ये 4 है तो ये होगा 5 सेंटीमीटर, यहाँ भी सेंटीमीटर, यानी कि हाइपोटेन्यूज क्या होगा, वो सबसे बड़ा होगा लेंथ में स्टूडेंट्स। इस चीज को आप याद रखिएगा क्योंकि आगे इसका बहुत यूज है। तो चलिए समझते हैं स्टूडेंट्स पाइथागोरस थ्योरम क्या होता है। इन ए राइट ट्रायंगल द स्क्वायर ऑफ द हाइपोटेन्यूज इक्वल्स द सम ऑफ द स्क्वायर्स ऑफ इट्स अदर टू साइड्स। अगर कोई फिगर राइट ट्रायंगल है तो क्या प्रॉपर्टी उसकी होगी, देखिए इस हाइपोटेन्यूज का स्क्वायर जब हम करेंगे और इन दोनों साइड के स्क्वायर का सम करेंगे तो वो दोनों क्या होंगे, बराबर होंगे स्टूडेंट्स। ठीक है, चलिए मैं आपको एक एग्जांपल लेके समझाता हूं। जैसे देखिए ये हाइपोटेन्यूज है, ये लॉन्गेस्ट साइड है, तो हम इसको पहले इस तरह लिखेंगे AC का स्क्वायर। ठीक है, ये देखिए AC है और इक्वल्स टू AB का स्क्वायर, AB का स्क्वायर प्लस BC का स्क्वायर। समझिए देखिए यहाँ पे AC का स्क्वायर यानी इसका हमने स्क्वायरिंग किया और ये वाले साइड का और ये वाले साइड का दोनों का हमने स्क्वायरिंग किया। तो क्या होना चाहिए, राइट ट्रायंगल अगर है तो दोनों क्या होना चाहिए, बराबर होना चाहिए स्टूडेंट्स। ठीक, तो चलिए मैं आपको सॉल्व करके दिखाता हूँ। देखिए यहाँ AC कितना दिया है मेरा 5, ठीक है, 5 का स्क्वायर इक्वल्स टू AB कितना दिया है मेरा 3 का स्क्वायर प्लस BC कितना है 4 का स्क्वायर। ठीक है, ये कितना हो गया, स्क्वायरिंग करेंगे 25 यानी 5 इंटू 5 करेंगे स्टूडेंट्स, 5 टू या 10 यहाँ पे आप नहीं करेंगे, 5 इंटू 5 इक्वल्स टू यहाँ पे कितना होगा 3 इंटू 3 हो जाएगा 9 प्लस 4 इंटू 4 हो जाएगा 16। यहाँ देखिए 25 आ गया, यहाँ पे भी 9 और 6 कितना है 25, यानी देखिए दोनों मेरा क्या आ गया, सेम आ गया। ठीक है, फिर से एक बार समझिए, जब हम इस हाइपोटेन्यूज का स्क्वायर करेंगे और इन दोनों साइड के स्क्वायर का सम करेंगे तो दोनों बराबर होंगे। किस केस में, जब कोई ट्रायंगल राइट ट्रायंगल होगा तब स्टूडेंट्स। ठीक है, तो स्टूडेंट्स और एक चीज बताना चाहूंगा कि कभी कभी क्या होता है, ये वाला साइड और ये वाला साइड दोनों सेम हो जाते हैं तो इसको हम लोग बोलते हैं आइसोसेलेस राइट ट्रायंगल स्टूडेंट्स। ठीक है, अलग अलग भी हो सकते हैं, कभी कभी सेम भी आपको मिलेगा। तो सेम होगा तो क्या होगा, आइसोसेलेस राइट ट्रायंगल हम उसको बोलते हैं स्टूडेंट्स। ठीक है, तो चलिए स्टूडेंट्स नेक्स्ट समझते हैं कन्वर्स ऑफ पाइथागोरस थ्योरम। कन्वर्स का मतलब होता है स्टूडेंट्स की उल्टा। ठीक है, अभी हमने पाइथागोरस थ्योरम पढ़ा, ठीक उसका ये उल्टा है। चलिए देखते हैं क्या होता है कन्वर्स ऑफ पाइथागोरस थ्योरम। इफ द स्क्वायर ऑफ वन साइड ऑफ ए ट्रायंगल इज इक्वल टू द सम ऑफ द स्क्वायर ऑफ द अदर टू साइड्स then it is a right angled triangle with the angle opposite to the first side as a right angle। चलिए मैं इसको समझाता हूं। ये क्या कह रहा है कि अगर कोई फिगर ट्रायंगल है और उसके एक साइड का हम स्क्वायर करें, बाकी दोनों साइड के स्क्वायर का हम सम करें और अगर वो दोनों बराबर हो तो ट्रायंगल क्या होगा, राइट ट्रायंगल होगा। क्या होगा, देखिए यहाँ पे राइट एंगल ट्रायंगल होगा स्टूडेंट्स। फिर से मैं एक बार बता रहा हूं कि अगर कोई फिगर ट्रायंगल है और उसके एक साइड का हम स्क्वायर करें और बाकी दोनों साइड के स्क्वायर का सम करें, अगर वो दोनों बराबर हैं तो फिगर क्या होगा, राइट एंगल ट्रायंगल होगा स्टूडेंट्स। ठीक है, चलिए मैं आपको समझाता हूं। चलिए देखिए यहाँ पे मान लीजिए ये है आपका 10 सेंटीमीटर, यहाँ 8 सेंटीमीटर है और यहाँ पे 6 सेंटीमीटर है। ठीक है, अब चलिए मैं इसको सॉल्व करता हूं। हमको मालूम है कि हाइपोटेन्यूज क्या होता है, राइट ट्रायंगल का सबसे लॉन्गेस्ट साइड होता है। तो ये क्या होगा, यहाँ पे यानी 10 सेंटीमीटर है, इसका मतलब ये क्या हाइपोटेन्यूज है। तो इसको हम पहले लिखते हैं। देखिए यहाँ पे 10 का स्क्वायर इक्वल्स टू 8 का स्क्वायर प्लस 6 का स्क्वायर। ठीक है, यानी कि हाइपोटेन्यूज हो गया, इसका स्क्वायर करेंगे और इन दोनों साइड के स्क्वायर का सम करेंगे। अब ये कितना हो जाएगा 100, 10 इंटू 10 100 इक्वल्स टू 8 8 जा 64 प्लस 6 6 जा 30
100 इक्वल्स टू 100, दोनों प्लस कर देंगे तो 100 हो गया, दोनों बराबर हो गया। अगर दोनों बराबर होता है तो ये फिगर क्या होगा, राइट एंगल ट्रायंगल होगा स्टूडेंट्स। ठीक है, आगे क्या कहता है देखिए, विद द एंगल अपोजिट टू द फर्स्ट साइड एज ए राइट एंगल। अब हमने तो कह दिया कि राइट एंगल है, लेकिन कहां पे राइट एंगल बन रहा है इसको पता करने के लिए इसने क्या कहा है कि देखिए राइट एंगल ट्रायंगल विद द एंगल अपोजिट टू द फर्स्ट साइड एज ए राइट एंगल। फर्स्ट साइड हमने किसको माना है, इसको माना है, यानी हाइपोटेन्यूज को माना है। इसके हाइपोटेन्यूज के ऑपोजिट में जो एंगल होगा वहां पे राइट एंगल बनेगा। ठीक है, देखिए इसके ऑपोजिट में कौन सा एंगल है, ये वाला, यानी कि इस जगह पे राइट एंगल बनेगा। तो स्टूडेंट जब आप यहां से ऐसे देखेंगे तो यहाँ पे आपको 90 डिग्री इस तरह दिखेगा, या आप इधर से देखेंगे तो इधर से आपको 90 डिग्री दिखेगा। यानी कि अगर हम इसको पलट दें फिगर को तो ये कुछ इस तरीके का बन जाएगा। ठीक है, ये देखिए इस तरह बन गया, तो यहाँ पे राइट एंगल बनेगा। एंगल को हमने क्या किया, ऐसे घुमा के रख दिया है। तो आपको राइट एंगल पता करने के लिए क्या करना होगा कि जो हाइपोटेन्यूज होगा, हाइपोटेन्यूज के ऑपोजिट में जो एंगल होगा वहां पे राइट एंगल बनेगा स्टूडेंट्स। ठीक है, इस चीज का आपको ध्यान रखना है। तो स्टूडेंट्स चलिए मैं आपको एक बार और क्लियर कर देता हूं। पाइथागोरस थ्योरम क्या होगा कि अगर कोई फिगर राइट ट्रायंगल है तो क्या प्रॉपर्टीज पाया जाएगा, अभी मैंने बताया। और अगर कन्वर्स ऑफ पाइथागोरस थ्योरम क्या कहता है कि अगर कोई फिगर ट्रायंगल है तो किस कंडीशन में वो राइट ट्रायंगल होगा स्टूडेंट्स। ठीक है, ये दोनों है, उल्टी बातें हैं। यानी कि पहले मैं बता रहा है अगर कोई फिगर राइट ट्रायंगल है तो ये प्रॉपर्टीज पाया जाएगा, और अगर कोई फिगर ट्रायंगल है और उसमें ये प्रॉपर्टीज पाया गया तब वो राइट ट्रायंगल होगा स्टूडेंट्स। ठीक है, तो चलिए स्टूडेंट्स नेक्स्ट समझते हैं पाइथागोरियन ट्रिपलेट्स। देखिए क्या है, 3 पॉजिटिव इंटीजर्स a b c in this order are said to form a Pythagorean triplet if c square equals to a square plus b square। मान लीजिए ये राइट ट्रायंगल है, इसको हम मान लेते हैं a और इसको मान लेते हैं b और इसको मान लेते हैं c। तो हमको मालूम है कि हाइपोटेन्यूज क्या होता है, इट इज द लॉन्गेस्ट साइड ऑफ द राइट ट्रायंगल। ठीक है, तो हमने यहाँ लिख लिया c स्क्वायर और इन दोनों को क्या किया, सम किया। यानी कि राइट ट्रायंगल का प्रॉपर्टी क्या कहता है कि हाइपोटेन्यूज का जब हम स्क्वायर करेंगे और इन दोनों साइड के स्क्वायर का सम करेंगे तो दोनों क्या होंगे, बराबर होंगे स्टूडेंट्स। तो पाइथागोरियन ट्रिपलेट्स का यूज इसलिए किया जाता है स्टूडेंट्स ताकि हम चेक कर सकें कि कोई गिवन लेंथ जो हमको लेंथ दिया हुआ है वो राइट ट्रायंगल का है कि नहीं है, या हम उसे राइट ट्रायंगल का कंस्ट्रक्शन कर सकते हैं कि नहीं कर सकते हैं। जैसे एग्जांपल देखिए यहाँ पे 5, 12, 13। ठीक है, ये हमको कुछ साइड्स दिए हुए हैं ट्रायंगल के, तो हमको ये पता करना है कि क्या ये गिवन लेंथ जो हैं राइट ट्रायंगल के हैं कि नहीं है। ठीक है, तो चलिए पता करते हैं, लेकिन सबसे पहले आपको समझना होगा कि हम इन तीनों में से सी किसको माने। ठीक है, यानी हाइपोटेन्यूज हम किसको माने, तो हाइपोटेन्यूज क्या होता है, लॉन्गेस्ट साइड होता है राइट ट्रायंगल का। तो इसमें सबसे बड़ा वाला लेंथ देखिए कौन सा है, 13। तो ये क्या हो जाएगा, आपका हाइपोटेन्यूज हो जाएगा स्टूडेंट्स। ठीक है, तो हम यहाँ पे लिखते हैं देखिए सी स्क्वायर इक्वल्स टू ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, यानी कि ये क्या हो जाएगा 13, सी स्क्वायर यहाँ पे क्या होगा 13 का स्क्वायर, और ए और बी आप इन दोनों में से किसी को मान सकते हैं। तो मैंने मान लिया इसको ए और इसको मान लिया बी। ठीक है, तो ये यहाँ पे रख लेंगे 5 का स्क्वायर प्लस आपका 12 का स्क्वायर। ठीक है, ये कितना हो जाएगा 169 इक्वल्स टू 25, 5 इंटू 5 25 प्लस 12 इंटू 12 144, यानी 169 इक्वल्स टू, दोनों को सम कर देंगे तो आ जाएगा 169। तो ये जो हमारा गिवन लेंथ था ये राइट ट्रायंगल का ही है स्टूडेंट्स। इस तरह हम इसको पता करते हैं। नेक्स्ट देखिए क्या है, इसमें आप कैसे पता करेंगे हाइपोटेन्यूज कौन सा है, तो ये वाला देखिए सबसे बड़ा लेंथ कौन सा दिया है, ये वाला, तो ये वाला हाइपोटेन्यूज हो जाएगा। तो इसको हम कैसे लिखेंगे 5 का स्क्वायर इक्वल्स टू 3 का स्क्वायर प्लस 4 का स्क्वायर। इस तरह हम इसको लिख के सॉल्व कर देंगे स्टूडेंट्स, और चेक भी हम कर सकते हैं कि ये राइट ट्रायंगल का है कि नहीं है स्टूडेंट्स। ठीक है, तो सिंपल सा पाइथागोरियन ट्रिपलेट्स का यूज इसलिए करते हैं कि जो गिवन लेंथ है क्या किसी राइट ट्रायंगल के हैं कि नहीं है, ये जानने के लिए हम करते हैं स्टूडेंट्स। ठीक है, तो स्टूडेंट्स मेरा यहाँ पे कॉन्सेप्ट खत्म हुआ। नेक्स्ट वीडियो हम देखते हैं वर्कशीट 3 को स्टूडेंट्स। ठीक है।